हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चंडक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और कल है दिशु का स्पोर्ट्स डे। और उसके साथ साथ एक बात मुझे आप लोगों से करनी थी कि क्या लाइफ में मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानती हूँ ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ कि बच्चों को मतलब एक चीज़ देखी है मैंने, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स के लिए भी आते हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। कोई पेरेंट्स बोलता है कि ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, तुम्हारी मानता ही नहीं। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि बच्चों को माँ मत बनने दीजिए। कभी एक बार आपने उसका कहना मान लिया है। नॉर्मली बच्चे माँ का कहना मानते हैं। कभी आपने बच्चे का कहना मान लिया, ज़िद्दी मान ली, इवन कहना मानना नहीं, ज़िद्दी मान ली, तो फिर वो जान जाते हैं। और वो बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल के बच्चे, कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर कैसा रिएक्ट करना है, किस वजह से मेरा कहना माना जाएगा, तो वो वहाँ पर वैसी ही हरकतें करेंगे। तो पेरेंट्स जो कंप्लेन लेके आते हैं मेरे पास कि नहीं मैम आपका सुनते हैं, यहाँ पर हमारा नहीं सुनते, आप बोल दीजिए। तो मैं बस उनसे या जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपब्रिंगिंग आपकी है, बच्चा आपका है, तो आप उनको अपनी अपब्रिंगिंग करने मत दीजिए। आप ऑलरेडी बड़े हो। आपको मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बच्चों को मारना ज़रूरी है, डांटना ज़रूरी है। बहुत सारे और दूसरे तरीके भी होते हैं जिससे कि बच्चों को समझाया जा सकता है कि आप बहुत समझदार हो, इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, बट आप ये हरकतें करके हमसे आपकी जो प्यार है उसको गुस्से में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है सब बच्चे समझदार हो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है। जो पेरेंट्स इन चीज़ों से गुजरते हैं वही जानते हैं। बिकॉज कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि लिटरली बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे ऐसा करते मैम, ऐसा करते मैम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप समय दीजिए, खुद को जानिए कि आप किस तरह से क्या बच्चों के रिएक्शन पे कैसा आप रिप्लाई कर रहे हैं, या वो कैसा कर रहे हैं आपके साथ। तभी मुझे लगता है कि थोड़े समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने आपको किस तरह से ट्रीट करने का स्टार्ट किया है। कभी वो आपके ऊपर एक बार हाथ उठाता है तो समझ जाइए कि अब वो शुरुआत हो चुकी है, या गुस्सा किया है, या मारा है, या जो भी सामान फेंका है, तो एक बात समझ जाइए कि वो हो गई है आपको दबाने की जो शुरुआत है वो हो गई है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी देना या नहीं देना वो टोटली डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। सो हम पहले जो सोचते समझते थे, हमारे माँ बाप को पता चल जाता था। अभी बच्चे क्विकली झूठ बोल देते हैं मुंह पे कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, और उसकी वजह से आप किसी और पेरेंट्स से जाके बोल देते हो कि नहीं मेरे बच्चे ने तो किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बच्चे सब एक जैसे होते हैं या कुछ भी होता है, बट हाँ बच्चों की ज़िद मानना या बच्चों की पूरी पूरी बात सुनना जब कीजिए जब आपकी हाँ बच्चा आपका झूठ नहीं बोलता है। दूसरी चीज़ की मैं एक चीज़ और है, कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या हम अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करें। तो भरोसा आप बच्चे पे करें, पर वो भरोसा जब हो जब आपको पता हो कि आपने आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग या डेवलप उसको कैसा किया है। कभी आपने ही उसको बोला है कि नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं, और बाद में फिर खुद ही आप दूसरों के सामने बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, और घर जाके बोल रहे हैं घर पे बच्चा ये मत बताना, वहाँ पर ऐसा मत करना, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे बोलेंगे हम। तो उसको उस तरीके से आपने ही बनाया है कि नहीं नहीं यहाँ पर झूठ चलता है, वहाँ झूठ नहीं चलता है। तो जब झूठ नहीं चलता है तो कहीं भी नहीं चलना चाहिए ना ये चीज़, तो आपको भी ध्यान देनी होगी। तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे ज़िद्दी बहुत हो गए हैं, एक दूसरे को मार देते हैं या कर देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं किया था, पहले इसने किया। तो ये ट्रिक जो है मैं बहुत देख चुकी हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा लगने लगा है कि आप किस पे भरोसा करोगे और किस पे नहीं करोगे। तो मेनली ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझानी है अपने बच्चे को कि आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको ही सिखाऊंगी, आपको ही समझाऊंगी, यही मेरी ड्यूटी है। मैं किसी और के बच्चे को ना तो सिखाने जाऊंगी ना ही समझाने जाऊंगी। और बच्चों को भी, कभी बच्चे भी अपनी माँओं के साथ ये व्लॉग देख रहे हैं तो ये भी उनको भी समझ में आना चाहिए कि आपकी माँ है, तभी वो आपको पढ़ा सिखा रही है।
कभी आपको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या समझदार हैं, तो फिर आप उनकी माँ क्यों नहीं हैं, राइट? आप उनके बच्चे ही हैं ना। तो आपकी मम्मा भी वो सारी सिचुएशन से निकली है, तब जाके वो आपकी मम्मा बनी है। तो इतना तो उसको नॉलेज होगा या इतनी तो उसको समझ होगी ना। और पेरेंट्स को भी प्लीज़, मोबाइल आपके बच्चे को बोलते हो कि हम नहीं देते हैं, ये खाना खाते समय लेती है, या ये सोते समय देखती है, या जो भी है, पर आपको एक टाइमिंग डिसाइड होनी चाहिए कि हाँ, एंटरटेनमेंट का इतना ही टाइमिंग होता है, एंटरटेनमेंट इतने टाइम के लिए किया जाता है। बट कभी आप उसकी ज़िद मान रहे हैं तो ये टोटली रॉन्ग है। तो प्लीज़ 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 मोबाइल से बच्चों को जितना हो सके उतना दूर रखिए। मुझे पता है बाद में आप और हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल और हमें कोई नहीं रोक रहा है, तो जहाँ जो ज़रूरी है वो आप कीजिए। कभी आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है तो वो मोबाइल दीजिए आप, और कभी आपको लगता है कि नहीं अभी उसके लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट है या फिज़िकल एक्सरसाइज है, इम्प्रूव होना है फिज़िकली, तो उसको मेंटली डिस्टर्ब करके फिज़िकली इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, राइट? तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर। ये व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, पर आप जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए यूज़फुल है। कभी आप लोग समझदार पेरेंट्स हैं तो कोई बात ही नहीं है, वैसे तो सारे पेरेंट्स समझदार ही होते हैं अपने बच्चों को लेके, रोने को देख के पिघल जाते हैं। वो प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग बनिए, थोड़ा सा दिल को कठोर कीजिए। आज कभी आपने अपने दिल को कठोर किया और उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से की तो कल आपका ख़राब नहीं जाएगा और आपके बच्चे का भी बहुत अच्छा जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। चलिए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए इसलिए मैंने ये बात की। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सबके होते हैं, शैतान होते हैं, कोई प्यारे होते हैं, कोई, पर सारे बच्चों को उनकी माँओं की या उनके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की ज़रूर पड़ती है। तो बस व्लॉग को यही करती हूँ एंड। स्पोर्ट्स डे का व्लॉग जो है वो कल आने वाला है, तो देखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको, और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए मिलती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।